अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायर, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। एज यूजुअल आप थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम FIA का टेस्ट जो कि कांस्टेबल की पोस्ट के लिए कंडक्ट किया गया है, इस ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम IQ के पोर्शन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हो चुके हैं, इन्हें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बेस्ट वे में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड? सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 में एस्टैब्लिश हुई। वेयर वॉज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम ढाका, जो कि प्रेजेंट टाइम पीरियड पे बांग्लादेश है, इस मुकाम पर पेश आया। नेक्स्ट हमारे पास है, हु वाज द मदर ऑफ हजरत यूसुफ? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदर का नाम हजरत रहील था। व्हाट वाज द फर्स्ट फूड ऑफर्ड टू द होली प्रॉफिट आफ्टर हिज अराइवल इन मदीना? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उन्हें फर्स्ट फूड जो ऑफर की गई वो हमारे पास डेट्स यानी कि खजूरें थी। इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी व्हाट डज खराज मीन्स? सो खराज का मतलब है लैंड टैक्स, और लैंड टैक्स को फर्स्ट टाइम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौरे हुकूमत में एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी मॉस्क्यू आर मेंशन्ड इन द होली कुरान? सो कुरान पाक में 5 मसाजिद का जिक्र है। इनमें से फर्स्ट हमारे पास है मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा और मस्जिद ज़रार। सो ये क्वेश्चन रिटन के अलावा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप इन माइंड, इन विच हिजरी ईयर डिड द बैटल ऑफ मोता टेक प्लेस? गजवा मोता 8 हिजरी में पेश आया, जो कि 629 AD का ईयर है। व्हाट इज शेविंग द हेड ड्यूरिंग हज कार्ड? हज के दौरान सर के बालों को कटवाना क्या कहलाता है? सो इस प्रोसेस को हम हलक कहते हैं। ये तो शेविंग है, यानी कि सर के कंप्लीट बाल मंडवाना, लेकिन कुछ लोग जस्ट बालों की ट्रिमिंग करवाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम तकसीर कहते हैं। सो ये दोनों ही क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखिए। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी मुस्लिम्स वर मर्टायर्ड इन द बैटल ऑफ बदर? सो गजवा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए। व्हाट इज द अरेबिक टर्म फॉर द सेक्रीफाइस परफॉर्म ड्यूरिंग हज? सो इस कुर्बानी को जो कि हज के दौरान पेश की जाती है, इसे नहर यानी कि हदी कहा जाता है। हु इज नोन एज द पोइट ऑफ ईस्ट? सो अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक कहलाते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी रिपीट हो चुका है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन सिंध? सो सूबा सिंध में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 41, KPK में 38 और बलूचिस्तान में 36 डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करते हैं। सो आप इन चारों ही प्रोविंसेस के डिस्ट्रिक्ट को लाजमी रिकॉल करें। नेक्स्ट हमारे पास है, वेयर डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बिगन? सो 1857 की जंग आज़ादी मेरठ के मुकाम पर 10 मई 1857 में स्टार्ट हुई। विच चाइनीज कंपनी ऑपरेट्स ग्वादर पोर्ट अंडर सी पैक? सो राइट ऑप्शन हमारे पास है चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी, जो कि हमारे पास COPHC का एब्रीवेशन है। इन विच ईयर was the Indian National Congress established? सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम 1885 में
अमल में आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन विच डेट वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड। करारदादे पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पास हुई। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें हमारे पास चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए शामिल हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, जो कि 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। आई होप सो ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हो रहे होंगे। इन विच ईयर डिड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगन। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में स्टार्ट हुई। वेयर वॉज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम ढाका के मुकाम पर पेश आया। व्हाट डज ओपिक स्टैंड फॉर। ओपिक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एब्रीविएशन है। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2026। सो यूनाइटेड स्टेट G20 समिट 2026 को होस्ट कर रही है। विच डेजर्ट इज फेमस फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट। सो पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम चागी के मुकाम पर 28 मई 1998 में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। सो ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज स्ट्रेटेजिकली वर्ल्ड की फेमस स्ट्रेट है। व्हेन डिड फिनलैंड ज्वाइन नेटो। नेटो जो कि हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीविएशन है। सो फिनलैंड ने इसे 4 अप्रैल 2023 में ज्वाइन किया। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेल्ड। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का फर्स्ट सेशन 10 जुलाई 1946 में हेल्ड हुआ। व्हाट डज OIC स्टैंड्स फॉर। OIC हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एब्रीविएशन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। सो ब्रासीला ब्राजील का कैपिटल है। व्हाई डिड इंडिया इंट्रोड्यूस द ई-वीजा सिस्टम। इंडिया ने ई-वीजा सिस्टम को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया। सो इनके बिहाइंड पर्पस ये था टू प्रमोट टूरिज्म एंड सिंप्लीफाई ट्रेवल। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ईयर डिड मोहम्मद बशीर रिसीव द तमगाए इम्तियाज। मोहम्मद बशीर जो कि पाकिस्तान के एक जाने माने रेसलर होने के साथ साथ नेशनल स्पोर्ट हीरो भी हैं, इनको 1962 में तमगाए इम्तियाज दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इनकरेक्ट नंबर इन द सीरीज। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम 8 में 4 ऐड करें तो हमारे पास 12 हो जाएगा। 12 में अगर 4 ऐड करें तो 16 हो जाएगा, और अगर 16 में 4 ऐड करें तो आंसर हमारे पास बनता है 20। लेकिन यहाँ पे 20 तो मेंशन नहीं, यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट नंबर है 21। नेक्स्ट हमारे पास है अ विलेज हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 इफ इट इंक्रीज बाय 10% एनुअली व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। सबसे पहले तो हम इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है 20,000, इट इंक्रीज 10% एनुअली, और वो हर साल
10% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। What will be the population after 2 years? और हमने फाइंड करना है अगर वो 10% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है तो 2 साल बाद उसकी टोटल पॉपुलेशन क्या होगी। इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास है 20,000 और इसमें इंक्रीज हो रहा है 10%। सो हम 10 ओवर लिखेंगे 100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 के साथ, 2 0 से कैंसिल और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000। 20,000 जो कि हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन थी, 20,000 में हम 2000 ऐड करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 22,000। सो इसे यहाँ से रिमूव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में हमारे पास पॉपुलेशन है 10% ही इंक्रीज हो रही है। 10 ओवर 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई से कर देंगे हम 22,000 के साथ जो कि फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन निकली है। 20 से कट जाएंगी और हमारे पास 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2200। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास हो चुकी है 22,000। सो इसमें हम ऐड कर देंगे 2200। हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 24,200। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। केमियाई फार्मूला हमारे पास CH3COOH है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द पैटर्न। इस पैटर्न को हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1 × 2 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 2 प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 4 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 6 के। इसके बाद सो ऑन इस तरह आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 9 और इनको प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट हमारे पास है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 12। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। 12 में 16 ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। नेक्स्ट हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, आंसर आएगा 20। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 25। 20 में हम 25 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 45 जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर है। आई होप सो ये पैटर्न भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सीरीज। सो इस सीरीज को भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 को ऐड करते जाएंगे। सो इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 × 2 प्लस 3। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 14। इसमें प्लस करेंगे 3। 14 में प्लस 3 करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 17। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ऐड कर देंगे हम इसमें 3 तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 37। 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसमें ऐड कर देंगे 3 तो आंसर आ जाएगा 77। अब हमने नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। 77 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ऐड कर देंगे हम इसमें 3। 77 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आएगा 154। इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 157। आई होप सो ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अ कंपनी यूजेस 5 GB डाटा
5 GB of data daily, how much data will it use in 15 days? एक कंपनी जो कि 5 GB डाटा यूज करती है डेली बेसिस पर, 1 डे इक्वल आ गया हमारे पास 5 GB। हमने फाइंड करना है कि वो कंपनी 15 डेज में कितना यूज करेगी। सिंपली हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, आंसर हमारे पास आ जाएगा 75 GB। सो ये कंपनी नेक्स्ट 15 डेज में 75 GB डाटा यूज करेगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सो अब हम इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और इसमें ऐड करते जाएंगे 1। 5 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, आंसर आएगा हमारे पास 15। 15 में 1 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट हमारे पास है 16 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 3 के साथ, आंसर हमारे पास आ जाएगा 48। 48 में अगर 1 ऐड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 49। सो नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है। 49 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इसमें ऐड करेंगे 1। 49 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 147। इसमें 1 ऐड कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 148, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट कैन बी फॉर्मेड। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे 2 की पावर जितनी भी हमारे पास वैल्यू गिवन होगी। लाइक इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 फ्रेंड्स हैं, 2 की पावर 5 हम मेंशन करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। 2 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आएगा 32। नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, आफ्टर दैट इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अ पर्सन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर नॉर्थ, एक पर्सन 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करता है, 40 किलोमीटर वेस्ट और 40 किलोमीटर ही वेस्ट की तरफ ट्रेवल करता है, एंड देन 30 किलोमीटर नॉर्थ और फिर अगेन 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करता है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो हमने फाइंड करना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। सो सिंपली हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे टोटल नॉर्थ मूवमेंट। हमारे पास है 40 प्लस 30, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 70 किलोमीटर के। नेक्स्ट मूवमेंट हमारे पास है वेस्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास 40 किलोमीटर। इसमें हम पैथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, जिसका सिंपली फार्मूला है डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू अंडर रूट। डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, फर्स्ट टर्म हमारे पास आई थी 70 का स्क्वायर प्लस हमारे पास है 40 का स्क्वायर। 70 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4900 प्लस 40 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1600। इसके ऊपर हम अंडर रूट यूज करेंगे। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 6500। 6500 का हम जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80.61 किलोमीटर। सो वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से 80.61 किलोमीटर दूर है। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ वाइट इज कोडेड एज YJKVG हाउ विल ब्लैक बी कोडेड। अब यहाँ पे आपने स्टेटमेंट को सबसे पहले गौर से पढ़ लेना है। वाइट है, W के बाद हमारे पास आता है H, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है Y। नेक्स्ट हमारे पास आता है H के बाद आता है I, लेकिन यहाँ पे हमें मिलेगा J। ऐसे ही I के बाद आता है T, लेकिन यहाँ पे हमें मिलेगा K। T के बाद आता है U, लेकिन यहाँ पे हमें मिलेगा V। और E के बाद आता है हमारे पास H, लेकिन हमें यहाँ पे मिलेगा G। इट मीन्स दैट कि इन्होंने एक अल्फाबेट को लेफ्ट करके सेकंड को
काउंट किया है। सो ऐसे ही अगर इसी सीक्वेंस से हम बात करें तो बी के बाद हमारे पास आ जाएगा सी, लेकिन हम सी को स्किप करेंगे, हमारे पास आ जाएगा डी। एल के बाद एम आता है, एम को हम स्किप करेंगे। एल के बाद के आता है, लेकिन हम के को स्किप करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा एम। ए के बाद बी आता है, बी को हम स्किप करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा सी। के बाद हमारे पास एल आता है, लेकिन हम एल को स्किप करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एम। सो इस सीक्वेंस से आपने इस कोड को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सीक्वेंस ग्रीन येलो ब्लू व्हाइट। मीन्स दैट कि हमारे पास 4 कलर है। इस सीक्वेंस से 5 नंबर पे फिर से हमारे पास ग्रीन रिपीट होगा। ग्रीन के बाद अगेन येलो, येलो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद फिर से व्हाइट रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बॉल्स आर अरेंज्ड एज येलो ग्रीन ब्लू व्हाइट रिपीटेडली, व्हाट इज द 38 कलर। सो 38 पे हमारे पास फिर से ग्रीन रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर contains about 75% of the atmosphere mass। ट्रोपोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर मास का 75% कंटेन करती है। इफ द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड विच रेज रीच द अर्थ इन ग्रेटर अमाउंट। अगर ओजोन की लेयर पतली हो जाएगी तो कौन सी रेज ज्यादा अमाउंट में अर्थ की तरफ ट्रेवल करेंगी, तो ये रेज हमारे पास होंगी अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको हम यूवी रेज भी कहते हैं, जो कि स्किन कैंसर की मेजर वजह बन सकती है। कंपाउंड्स कंटेनिंग अ ट्रिपल बाउंड आर कॉल्ड। ऐसे कंपाउंड जो ट्रिपल बाउंड को कंटेन करते हैं हमारे पास अल्काइंस कहलाते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ पे भी हमने नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। इसमें हम सिंपली फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें +1 ऐड करते जाएंगे। 1 में 1 ऐड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। फिर ऐसे ही हमारे पास 2 है, इसकी पावर हम 3 लगाएंगे, साथ में हम 2 को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 + 2 हमारे पास आ जाएगा 10। अब 2 के बाद हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हम कर देंगे इसमें 3, ये हमारे पास आ जाएगा 27 + 3 हमारे पास आ जाएगा 30। सेम ऐसे ही आपने ये सारी सीक्वेंस को फिल करना है। लास्ट पे हमारे पास है 130। 3 के बाद आपने लेना है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के ऊपर हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 6 को। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 216। इसमें हम 6 को ऐड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 222, जो कि राइट ऑप्शन बी है। आई होप सो ये सीक्वेंस भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्ट एक्सटेंशन हमारे पास .xlx है। What is the shortcut key for justify alignment in Microsoft Word? So Microsoft Word में alignment के लिए हम Ctrl+J शॉर्टकट की का यूज करते हैं। J stands for justify और J से ही हमने इसको justify करना है alignment के साथ। Which symbol is used to start a formula in Microsoft Excel? So Microsoft Excel में किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। What is the capital of Egypt? So सीरियो हमारे पास एजिप्ट का कैपिटल है। What is the official language of Japan? So जापानीज हमारे पास जापान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारे पास है Which is the largest dam in the world by structural वॉल्यूम। स्ट्रक्चरल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तरबेला डैम जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम कंसीडर होता है। विच इज द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 3 गॉर्जियस डैम जो कि चाइना में लोकेटेड है वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम कंसीडर होता है। ऑन विच डेट
was Islamabad officially declared the capital of Pakistan? So इस्लामाबाद ऑफिशियली तौर पर 14 अगस्त 1967 में पाकिस्तान का कैपिटल बना। इससे पहले पाकिस्तान का कैपिटल रावलपिंडी था और जब पाकिस्तान बना था इसके स्टार्टिंग डेज में पाकिस्तान का कैपिटल कराची था। सो ये तीनों ही क्वेश्चन आपने अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के वक़्त पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल कराची बना, जो कि आफ्टर डैट रावलपिंडी में कन्वर्ट हुआ एंड लेटर ऑन 1967 में इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल बना। आई होप सो ये 55 MCQs आपको पेपर की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसा ही ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहें।